Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Deepika. I hope you guys are doing good. और those who are new to my channel, please फटाफट सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिल जाए regarding all the upcoming videos. Today's vlog will be about a short trip. We are going to Cape Cod. यहाँ से 3.5 घंटे की जर्नी है और मैं इस vlog में सब चीज़ें कवर करने वाली हूँ. हम लोग हमारी जर्नी, वहाँ पे हम कहाँ रहेंगे, क्या मस्ती करेंगे, क्या घूमे फिरेंगे और क्या ओकेजन है वो मैं बाद में बताऊंगी. क्यों जा रहे हैं हम वहाँ पे उसका भी एक रीज़न है और बिकॉज वीकडे है, वीकडे में क्यों कोई प्लान करेगा. बट देयर इज़ अ रीज़न फॉर दैट एंड आई टेल यू गाइज लेटर. अभी हम लोगों की पैकिंग हो चुकी है. वी आर ऑल सेट टू गो. जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि मैं बिल्कुल रेडी हूँ और लेट मी शो यू गाइज मेरी पैकिंग. सो यू गाइज कैन सी बॉटल्स, अम्ब्रेला, हमारा कूलर जिसमें हमारे ड्रिंक्स हैं, हमारा सूटकेस, मिनी सूटकेस, खाने पीने का सामान, अबीर का बैग एंड माई हैट बिकॉज है हैट की जरूरत तो पड़ेगी. अबीर कहाँ जा रहे हो? अबीर कहाँ जा रहे हो आप? We go to the beach, Abhi. We are going to the beach. What will Abhi do on the beach? So we are still on the way. अभी चले जा रहे हैं हम लोग. अभी भी still it's gonna take like 2 more hours और weather is so nice. You guys can see काफ़ी sunny है और sunny है तो videos और pictures भी बहुत अच्छी आएंगी and I can't wait to like अच्छी पिक्चर्स और अच्छी वीडियोस और रील्स बनाने के लिए. और रेस्ट आई एम एंजॉयिंग माई ड्रिंक. सब तो ख़त्म हो गया बट या वेरी नाइस. सो आई एम एंजॉयिंग माई ड्रिंक एंड अभी भी थोड़ा स्लीपी हो गया. लेट मी शो यू गाइस. गाने सुन रहे हैं, अच्छे अच्छे सॉन्ग सुन रहे हैं.
और सर पे है। वेरी नाइस दिनों बाद आके, बिकॉज कोविड के चलते ना ट्रिप्स एक तो कम प्लान होते हैं, और ऐसे 2-3 दिन के लिए कहीं आप बाहर जाओ स्टे करो, वैसे तो कोविड के टाइम पे बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो पाता था। बट येस, अब काफ़ी टाइम बाद हम लोगों ने प्लान किया एंड आई एम वेरी मच एक्साइटेड। एंड सी कुलदीप इज एंजॉयिंग, वो अपनी ड्राइविंग काफ़ी इंजॉय कर रहा है और अपनी कॉफ़ी भी इंजॉय कर रहा है। ये हमारे टफनी कुलदीप, और कुलदीप अपने पेपर्स, कॉफ़ी एंड अपनी सैंडविच जो खा चुका है वो बहुत इंजॉय कर रहा है। ये बहुत अच्छे हैं, मुझे भी बहुत अच्छे लगते हैं। वाओ, मेरे टफनी बेटा अभी से हाय, हाउ आर यू, हाउ आर यू डूइंग? और ये मैं हूँ। और ये हम सब इकट्ठे हैं साथ में। तो इस ढंग से इतनी हम लोग इसी तरह अपना, जब भी हम लोग लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं तो वैसे ही बैठते हैं सिट विद द बेयर पीछे, और थोड़ी ड्राइव करते हैं ताकि अभी बोर ना हो। बिकॉज अभी जब लॉन्ग जर्नी होती है तो अभी थोड़ा थोड़ा आफ्टर वाइल थोड़ा टैंकी हो जाता है, तो उसे इंगेज करना पड़ता है। तो उसको इंगेज करने के लिए मुझे पीछे बैठना पड़ता है, उसके साथ बातें करनी पड़ती हैं, कभी कभी उसे कुछ खाने पीने का देखे, कुछ फोन कभी कभी, तो उसे इंगेज करने के लिए मैं आई सिट इन द बैक, और सिटिंग अरेंजमेंट जो हम लोग करते हैं अपनी लॉन्ग जर्नी में। आपने बहुत अच्छा शॉट दिया वीर, मेरे बाल छोड़ दो। तो ये हमारी कार की पार्टी हो रही है, हमारी पार्टी हो रही है।
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਣ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀ ਬੇਵਾਨਾ ਪਾਣ ਵਗਾਉਣਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲਿਰਿਕਸ ਚੰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਾ ਖਲਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਲਮ ਵੱਡੇ थोड़ा नाप ले ले और ताकि जहाँ जाके तो पूरा एनर्जी में आने वाला पूरा एनर्जी इसकी हमें चाहिए हमें तो आई वांटेड टू टेक अ शॉर्ट नैप ले लो बेबू हेलो नाइट नाइट सो जाओ हमारा ETA एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल है वहाँ पे 3 o'clock के आसपास आफ्टरनून में और स्टिल विल बी लेफ्ट विद लाइक हाफ डे तो अभी हमारे पास स्टिल हाफ डे बचेगा एंड वी आर थिंकिंग विल मेक मोस्ट ऑफ इट विल गो आउट चेक आउट सम न्यू प्लेसेस एंड आई होप काफ़ी मज़ा आए एंड हम लोग काफ़ी इंजॉय करेंगे अपनी जगह। ग्रीनरी भी है बहुत सारे छोटे छोटे कॉटेजेस बने हुए हैं आई थिंक ये इट्स अ टूरिस्टी प्लेस तो टूरिस्ट के लिए ही बने हुए हैं सारे नाइस काफ़ी सुंदर लग रहा है So we have reached to our hotel and I'll show you guys hotel कौन सा है पर वेदर बहुत अच्छा है सनी है जैसा कि हमें चाहिए था कि जब हम लोग घूमने आए बिकॉज whenever it's like rainy आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज जब भी रेनी होता है वेदर इज़ नॉट सपोर्टिव तो आप अपने हॉलीडेज़ पे बिल्कुल एंजॉय नहीं कर पाते मोस्टली अंदर ही रहते हो अभी बारिश हो रही है या कुछ और हो रहा है तो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हो एक्सप्लोर जगहों को तो दिस इज़ परफेक्ट वेदर फॉर अस बिकॉज हम चाहते थे कि अभी हमारे साथ है तो वो भी काफ़ी इंजॉय करे बिकॉज फैमिली के साथ जब आओ तो बाहर जब तक नहीं घूमोगे अनलेस यू यू डोंट गो आउट एंड एक्सप्लोर प्लेसेस आपको इतना मज़ा आता नहीं है अंदर भी बैठ के क्या करना तो वेदर इज़ वेरी सपोर्टिव उस हिसाब से सो लेट मी शो यू गाइस अराउंड जहाँ हम लोग आए हैं तो दिस इज़ द प्लेस एंड ये हमारा होटल है यहाँ पे हम लोग ठहरे हैं और ये बिल्कुल बीच के साइड में ही है लाइक वेरी क्लोज टू बीच द रीसा दिख रहा है काफ़ी द रीस चोज दिस प्लेस बिकॉज एक्चुअली इनका प्राइवेट बीच है दे हैव देयर ओन प्राइवेट बीच तो आई थॉट कि वो ज़्यादा अच्छा रहेगा बिकॉज अगर इनका अपना प्राइवेट बीच है तो वी गाइस कैन गो एनी टाइम वी वांट तो
उसके लिए हमें वेट नहीं करना पड़ेगा कि यहाँ से वी हैव टू ट्रैवल फॉर लाइक 30 मिनट्स 15 मिनट्स। तो अगर प्राइवेट बीच है तो बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा, बिकॉज अभी ही लव्स टू गो इन द वाटर, उसे पानी बहुत पसंद है। तो वी थॉट ओके हम यही वाली होटल विद डिसाइड, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि यही वाला होटल लेते हैं, बिकॉज एटलीस्ट कम से कम इनका अपना प्राइवेट बीच है तो वो एक टेंशन नहीं रहेगी बिल्कुल भी कि कहीं उठ के जाना है। अगर हॉलीडेज़ पे आए हैं तो एक जगह आए हैं उसे अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। तो अभी हम लोग पहुंच गए, लाइक आई टोल्ड यू गाइज, वी हैव रीच्ड आवर होटल एंड द प्लेस लुक्स गुड। एंड ये भी मैंने बता दिया भाई वी चोज दिस प्लेस, बहुत अच्छा मौसम है, हवा बहुत चल रही है एंड दिस नाइस cool breeze, loving it. So you guys can see, they have their own private beach. It's so amazing. बहुत ही कन्वीनियंट रहेगा कि ऊपर से नीचे उतरो और बीच में प्लेटफॉर्म से इंजॉय करो और इंजॉय के एनवायरमेंट में आए हैं। अगर अच्छे से इंजॉयमेंट करेंगे तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग ना, जैसे हॉलीडेज़ में आने का पूरा पर्पस ही सॉल्व हो जाता है। अगर आपने अच्छे से इंजॉय कर लिया, अच्छे टाइम स्पेंड कर लिया, तो फॉर नेक्स्ट few days we are going to stay here and enjoy our so huge, and I think it's not good. The only tension that I have in mind right now is कि सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा बहुत अच्छे से, बिकॉज उसके बगैर काम नहीं चलेगा। बहुत सनी और 2-3 दिन सनी ही रहने वाला है। तो एक तरफ से अच्छा भी है कि वेदर सपोर्टिव रहेगा, बिकॉज वी आर ऑन हॉलीडेज़, वी डिडंट वांट कि रेनी होता या कुछ थोड़ा ग्लूमी सा होता, बिकॉज उसमें मज़ा नहीं आता इतना बीच साइड पे। अगर इफ़ यू कमिंग टू बीच देन इट शुड बी सनी, बट ऑन द अदर हैंड हम लोगों को वी हैव टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ फ्रॉम यूवी रेज, सो बहुत सारा सनस्क्रीन लगाना पड़ेगा हमें भी, अभी को भी, और थोड़ा बहुत टैन तो होंगे। तो लेट्स सी शक्ल कैसी हो जाती है 2-3 दिन बाद, बट yes, so that's it. I have showed you guys the hotel where we are staying and the private beach, and stay tuned for more fun. So here I am enjoying the view अपने रूम से। काफ़ी अच्छा लग रहा है वेकेशंस पे आके। इट्स अ शॉर्ट हॉलीडे दो, पर रूटीन लाइफ से निकल के हमेशा कुछ थोड़ा अलग करो आफ्टर लाइक लॉन्ग, हमेशा अच्छा लगता है। और इस कोविड के चलते तो आई नो सब लोगों की ट्रिप्स, हॉलीडेज़, प्लानिंग सब रखी रहेगी, बट सिंस यहाँ पे तो हम लोगों को तो वैक्सीन मिल गई है, और सिंस हम लोगों को यहाँ पे हम वी आर वैक्सीनेटेड नाउ, तो और इट्स ओकेजन ऑल्सो। अब आप लोग पूछोगे क्या ओकेजन है, हम यहाँ पे मतलब मिड वीक हम लोगों ने क्यों प्लान किया है ट्रिप। मिड वीक इसलिए प्लान किया हम लोगों ने ट्रिप बिकॉज इट्स कुलदीप्स बर्थडे ऑन 19th। तो हम लोगों को था कि घर पे तो लास्ट ईयर भी सेलिब्रेट किया था, और बहाना हो जाता है, गेट एक रीज़न मिल जाता है कि हाँ मतलब चलो बर्थडे है या एनिवर्सरी है, एनी अदर ओकेजन फैमिली में, तो कुछ डिफरेंट करो। और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे 3 लोग हैं घर पे, रूटीन में जैसे रूटीन लाइफ चल रही है वही सुबह से शाम तक चला जा रहा है। अगर कुछ अलग ना करो तो वो लगता ही नहीं है, इट्स जस्ट लाइक एनी अदर डे। देन आई थॉट कि ओके दिस टाइम विल प्लान, विल गो समवेयर, कहीं जाएंगे, 2-3 दिन रहेंगे, विल स्टे देयर फॉर लाइक 2-3 days और इन्जॉय करेंगे थोड़ा। खुली भी अपने काम में बहुत बिजी रहता है, अपने ऑफिस काम में, मीटिंग्स एंड सारा दिन उसी लैपटॉप उसी में घुसे रहना ऑफिस काम में। देन आई थॉट उसके लिए भी ब्रेक होगा और हमारे लिए तो ब्रेक होगा वीर और मेरे लिए फॉर श्योर, बिकॉज सब लोग यार घर पे बैठे बैठे बोर हो जाते हैं। हॉलीडेज़ किसे पसंद नहीं है, सबको पसंद आती हैं, एंड व्हाई नॉट यार, चलते हैं यार।
वीकेंड हम लोगों ने इसलिए नहीं रखा बिकॉज वीकेंड पे बहुत रश रहता है और मैं रश में, टू बी ऑनेस्ट, मुझे रशी प्लेसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर मुझे दिया जाए देन आई वुड प्रेफर दोज प्लेसेस जहाँ पे रश ना हो, नॉट बिकॉज ऑफ कोविड भी, मेरी अपनी पर्सनल चॉइस भी है। मुझे थोड़ी पीसफुल जगह ज़्यादा पसंद आती हैं जहाँ द नेम ऑफ द टाउन इज़ केप कॉड। ये तो मैंने बताया ही नहीं, इस जगह का नाम है केप कॉड। हमारे यहाँ से इट्स लाइक 3.5 आवर्स की जर्नी है, नॉट फार बट यू नो एक दिन में तो नहीं हो सकता कि एक दिन में यू जस्ट कम, यू एंजॉय, एक्सप्लोर द प्लेस, यू गो बैक, नॉट पॉसिबल। तो यहाँ पे 2 दिन तो चाहिए ही, 3 दिन तो मस्ट है बिकॉज एंड केप कॉड यहाँ बीचेस बहुत सुंदर है। आप हर्ड अबाउट इट, अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया जाके पर्सनली। वो एक मैंने आप लोगों को दिखाया था। अच्छे जैसे अब मैं जाऊँगी जहाँ पे, आई मेक श्योर कि मैं वहाँ पे वीडियो शूट करूँ, चाहे छोटी छोटी क्यों ना हो, चाहे छोटी छोटी क्लिप्स क्यों ना हो। देन आई विल कंबाइन इट लेटर, ऑब्वियसली आई विल एडिट इट। वो एडिटिंग बाद में चलती रहेगी बट आई विल मेक श्योर कि मैं ये यहाँ आई हूँ 2 दिन, तो 2 दिन में पूरा अच्छे से कवर करूँ। और ये ब्लॉग बहुत बड़ा होने वाला है, तो प्लीज़ इसको ब्लॉग को देखना ज़रूर। बड़ा ही सही, एक आधा ब्लॉग बड़ा भी करना चाहिए। हमेशा 15 मिनट्स 20 मिनट्स के होते रहते हैं, वो तो डलते ही रहते हैं। बट जब हम किसी वेकेशन पे आते हैं, किसी हॉलीडे पे आते हैं, अगर उससे आप जस्ट लाइक एनी अदर मूवी, राइट, कोई भी मूवी है, आप स्टार्ट करते हैं, बिगिनिंग हुई, इंटरवल हुआ, मिडिल में पहुँचे, उसके बाद एंडिंग होती है, राइट। तो ऐसे ही मेरी ट्रिप है इस, तो आई एम थिंकिंग इसको एक व्लॉग पूरा बनाऊंगी, चाहे वो इन तक लंबा ही क्यों ना हो, बट please guys do watch and do subscribe, okay, and stay tuned for more fun. So hey guys, I'm at the beach. You guys can see it's so nice, so beautiful, and let's spot Kuldeep and Abhay. Can you spot them? There they are playing. See, they're enjoying. So it's beach time and it's beach vibe. Water is so clear, इतना सुंदर लग रहा है, so beautiful, so pretty, and then this cool breeze, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, so nice. And there are not many people because I don't know, it's just because weekday है, weekday की वजह से बहुत लोग नहीं आए हुए और रश नहीं है जैसे कि as expected. I was expecting the same कि नहीं होगा इतना रश, यहाँ पे इतना रश है नहीं, तो मैं खुल के ज़्यादा इंजॉय कर पा रही हूँ। लोग कम हैं, ये लोग कम आए हुए हों, एंड इट्स सो नाइस इन हियर, द वाटर इज़ ब्यूटीफुल, वेदर इज़ ब्यूटीफुल, एंड ब्रीज, सो कूल ब्रीज, आई एम सो एक्साइटेड। लेट मी शो यू गाइस कैसा है यहाँ पे। लोग कितने एकदम चिल्लेक्स, कितने रिलैक्स में यू नो बैठे हुए हैं। सम पीपल दे आर रीडिंग देयर बुक्स, सम ऑफ देम दे आर फ्लाइंग काइट्स। टाइम और बीच ही एक्चुअली इन लोगों को पानी इतना पसंद होता है। So you guys can also see rush कम है, which is good. और see this lighthouse there. और ये हमारी अम्ब्रेला है, ये हमने सेटअप किया हुआ है यहाँ पे। ये हमारी एक अम्ब्रेला, हमारा मैट सेटअप किया हुआ है, ये हमारा है। यहाँ पे हम लोग ने दिया हुआ है पूरी पे नबी बिजी पूरी पे मेकिंग सैंड कैसल एक्चुअली। अभी इज बिजी playing with water, enjoying waves.
में से अगर कोई सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है तो वो बियर है। हम तो एक्साइटेड चलो है, बट एक्साइटमेंट लेवल भी कितना है, बच्चों का थोड़ा ज़्यादा होता है, बिकॉज दे दे लव कमिंग टू दिस काइंड ऑफ प्लेसेस। OMG, I can spot a whale. Can you guys see? जब से मैं आई मैंने फर्स्ट टाइम ऐसे बीच पे और सी में भी ऐसी वेल स्पॉट करी हैं। मेरा भी ये फर्स्ट टाइम ही है कि कोई वेल ऐसे मैं देख रही हूँ, और ये अचानक ही मेरे सामने आ रही है। इट्स नॉट कि मुझे पहले खड़े से देखनी आई वाज जस्ट बिजी मेकिंग वीडियो, और अचानक से मेरे सामने आ गया। देन आई थॉट व्हाई नॉट टू कैप्चर एंड शो इट टू यू गाइस कि कितना सुंदर है। और दर्शन देके चली गई हैं। लेट मी स्पॉट कुछ और नजर है। लेट्स वॉक, लेट्स हैव अ शॉर्ट वॉक थोड़ा सा along the beach side. यहाँ बैठ के सनसेट देखना कितना सुंदर लगता होगा। एंड इट्स समर टाइम्स में यहाँ पे आई थिंक अराउंड 9 o'clock के आसपास ही कम्प्लीटली इट गेट्स डार्क। उससे पहले तो काफ़ी उजाला रहता है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता कि मतलब ये 8 बज रहे हैं या 8:30 बज रहे हैं। तो नाउ अ डेज इट द सन सेट्स अराउंड लाइक 8:30 और 8:25 और 9 o'clock तो कम्प्लीटली इट गेट्स डार्क। तो आई कैन इमेजिन यहाँ अगर बैठे हो एंड इफ़ यू आर लाइक enjoying the sunset, then nothing better than that. उससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता। So nice, right? So beautiful. My little boy is busy making sand castle. Abir, who made this sand castle? Abir, who made this sand castle? Sit here. Sit. Good job. Up here. Up here. Abhi, can you make a sand castle for Mama? Abhi, can you make a sand castle for Mama? कैसे बनाते हैं अभी सैंड कैसल? I'm sure he's having a good time. All three of us. नहीं हमारा भी अच्छा है, but he's the one जो सबसे enjoy कर रहा है।
ये लो. What are you eating अभी? क्या खा रहे हो आप? What are you eating? गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई एम ऑल रेडी फॉर डे 2 फन. एंड आज हम लोगों का जो प्लान है वो ये है, पहले तो विल गो फॉर अ बोट राइड. सो हम लोगों ने अर्ली स्टार्ट लिया है बिकॉज हॉलीडेज़ पे आए हो और पूरा दिन होटल में बैठ रहे हो. इट डजंट मेक एनी सेंस एंड देयर इज़ नो पॉइंट कमिंग टू हॉलीडेज़. देन उसे हॉलीडेज़ नहीं कहेंगे. तो वी थॉट विल टेक एन अर्ली स्टार्ट और यहाँ से हम लोग 9 o'clock निकलेंगे. 9 o'clock हम लोगों का बोट राइड प्लान है. सो विल गो फॉर अ बोट राइड और दैट साउंड इंटरेस्टिंग. 4 घंटे का है तो 4 घंटे बोट में आई थिंक काफ़ी चीज़ें होने वाली हैं. इट्स गोना बी इंटरेस्टिंग बोट राइड. सो लेट्स सी क्या क्या होता है एंड आई विल कीप यू गाइस अपडेटेड. एंड फ्रॉम येस्टरडेज स्टोरी हम लोग वी वेंट टू दिस बीच. यू गाइस मस्ट हैव सीन द वीडियो. सो वी वेंट टू दिस बीच एंड इट वाज ब्यूटीफुल. वी हैड लॉट ऑफ फन और काफ़ी वीडियोज़ भी बनाई जो मैंने इंस्टाग्राम पे अपने अपडेट करी हैं. And then we came back. उसके बाद we came back and we were so tired. हम लोग इतने थक गए थे because सुबह कल भी हम लोगों ने वहाँ से पैकिंग वैकिंग करके निकले थे. स्पेशली विद द किड्स यू नो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है. सब चीज़ें साथ में लेके चलना और सब चीज़ें मैनेज करना. अभी की भी टैंट्रम्स अब तो होते हैं, ये नहीं खाना वो नहीं खाना, तो बहुत चीज़ें एक साथ मैनेज करनी पड़ती हैं. तो थोड़ा सा एंड देन देयर वाज लाइक 3.5 hour ड्राइव. एंड फिर यहाँ आके थोड़ा बहुत हम लोग घूमे यहाँ पे. वी हैड लाइक फन, काफ़ी मज़ा आया. तो काफ़ी टायरिंग हो जाता है. देन वी केम बैक वहाँ से जहाँ हम लोग कल गए थे बीच पे. वी केम बैक, हम लोगों ने खाना खाया और हम सो गए. सो कल फिर हम लोग बिकॉज इतने टायर्ड हो गए थे कि कुछ करने का मन ही नहीं था कि आप यू नो थोड़ा लेट नाइट जागो, कुछ स्टोरीज अपडेट की. इनफैक्ट मैंने अपने इंस्टाग्राम पे भी ज़्यादा कुछ डाला ही नहीं बिकॉज आई वाज सो टायर्ड. थक जाते हैं ट्रैवल करके बच्चे के साथ, यू नो यू गेट टायर्ड. तो कल काफ़ी मज़ा आया. डे 1 के हिसाब से जैसा प्लान किया था उस हिसाब से एज़ पर आवर प्लानिंग बहुत सही रहा. अभी ने भी काफ़ी इन्जॉय किया. सो आई एम ऑल सेट फॉर डे 2 यू नो फन. एंड लेट्स सी क्या क्या होता है. आई यू नो रिकॉर्ड शॉर्ट क्लिप्स और जैसे जैसे होगा जिसको मैं बाद में कंपाइल करके सब में डालने वाली हूँ और फिर उसका बनेगा एक बड़ा सा ब्लॉग. सो लेट्स सी. एंड इट्स अ सनी डे. एवरीवन इज आउट. यहाँ पे टूरिस्टी एरिया तो सब लोग वेकेशंस के लिए ही आते हैं, तो मॉर्निंग में ही निकल जाते हैं. मॉर्निंग में निकलते हैं, रात में घूम फिर के आराम से आते हैं इवनिंग तक और रात तक. जैसे भी जिसको जहाँ जाना होता है. तो ऐसा नहीं है कि आफ्टरनून में तो ये बहुत क्वाइट रहती है जगह. कल भी मैं नोटिस कर रही थी बहुत क्वाइट था बिकॉज एवरीबडी वॉज आउट हैविंग फन इन द सन एट द बीचेस. सो दैट्स हाउ इट इज and I'll keep you guys updated. Stay tuned for more fun. Yay! See, it's so quiet. It's so quiet in the morning. Like you know, I was telling you guys कि काफ़ी you know quiet सी जगह है और हालांकि इतनी कार्स खड़ी हैं. आई एम श्योर इतने लोग रह भी रहे होंगे.
बट एवरीबडी इज़ लाइक enjoying out in sun. यहाँ पे अपनी गाड़ियाँ पार्क कर करके people, you know, they go out for walk. You guys can you see that blue water? That's the beach. That's a private beach. So there's it's nicer here. And let me show you guys. ये इनका अपना प्राइवेट पूल है और nobody is here because मॉर्निंग टाइम है, तो nobody is here. मैं हूँ यहाँ पे because हम लोग को स्पेंड करना है. I thought I'll show you guys around. पानी देख के वैसे समर्स में एक अलग सी फीलिंग आती है. यू फील लाइक मोर फ्रेश सा लगता है पानी देख के. आई थिंक कभी लोगों को समझ और जहाँ पे ऐसी चीज़ होते हैं समझ में, ऐसी जगहों पे जाना लोगों को अच्छा लगता है. बिकॉज पानी गर्मी एक तो इतनी होती है, गर्मी में पानी वाली कोई जगह मिल जाए जहाँ पे यू गाइस कैन हैव फन इन वाटर, तो नथिंग लाइक दैट. अभी आई एम गोइंग बैक टू माई रूम. अबीर भी तैयार हो गया. अबीर इज़ ऑल रेडी. उसको मैं तैयार करके लाई थी एंड कुलदीप उसको ब्रेकफास्ट करा रहा है. कुलदीप काफ़ी हद करा देता है वैसे, तो कुलदीप उसको ब्रेकफास्ट करा रहा है. मैं जाके अभी खुद ब्रेकफास्ट करेंगे हम लोग एंड देन विल गो आउट. आई विल गो हैव समथिंग बिकॉज 4-5 घंटे इफ़ यू आर इन वाटर, बोट पे हो, ऑब्वियसली भूख तो लग जाएगी. और ब्रेकफास्ट टाइम में तो थोड़ा ब्रेकफास्ट भी कर लेते हैं. ब्रेकफास्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मील ऑफ द डे. और कुछ खाएंगे, कुछ पेट्रोल जाएगा तो गाड़ी चलेगी. तो लेट्स गो. I'll have something. Okay, I'll keep you guys updated then. So that's how my vacation, my holiday breakfast looks like. Because morning time है, यहाँ पे अभी कुछ खुला भी नहीं है और हमें we have to leave early. तो यहाँ पे this kitchen जहाँ पे हम लोगों ने ये लिया है. The kitchen there. यहाँ पे किचन है, तो मैंने I thought okay हम लोग will have Maggi, और holidays पे Maggi खाना तो वैसे भी बहुत अच्छा लगता है. So that's how my breakfast looks like. A flaming hot Ruffles, Maggi ये top ramen है, and a cup of coffee to go with. So that's my breakfast. That's my holiday breakfast. Holidays में mountains पे ऐसे vacation वाली जगह पे मैगी खाने का मज़ा ही अलग है. वेजिटेबल के साथ भी पसंद है, बट एनी डे अगर प्रेफरेंस है तो प्लेन ही है ज़्यादा. So we just left the hotel and all set for the fun. Yay! And that's my outfit of the day. We have reached this location and see it's a beautiful beach. और यहीं से हम लोग अपनी बोट को बोट करने वाले हैं. So we have bought the tickets and ये वैसे प्लान था, बुक करना पड़ता है वेल इन एडवांस. so हम लोगों ने बुक कर रखा था, बट टिकट्स यहाँ आगे यू नीड टू पे फॉर एक्स्ट्रा फॉर टिकट्स. तो बुकिंग अमाउंट अलग था जो कि ऑनलाइन हो गया था. So it was done online. There's so many boats, small boats, big boats. Beautiful, beautiful, lovely. Here you can see my boys here, holding hands, walking. साइज की बोट्स हैं. हम देखते हैं कि हमारे लिए बोट कौन सी है.
every passenger. Our mate John's going to do a quick demonstration of how we're going to put these life vests on if you get word from the captain. So you're going to take that life vest, pop that hole over your head, take that cord, wrap it around your back. Then you want to clip it into the D-ring and then pull that cord nice and tight. Thanks, John. Now we do have life vests on board for every passenger. If you are on the upper deck with me, they are located in the white benches you are sitting on from about the mid portion of the boat back to the stern. These benches kind of fold over. And if you are on the lower deck, those life vests are inside the cabin toward the front. Today. First, we're going to have the folks that are on the lower deck outside go out the right side of the boat and around the back to exit. So we just came back from our boat trip और it was so much fun. जैसे कि you know I told you guys it's a whale watching boat trip. Kabir is sleeping. Kabir is so tired कि पूरा time वो he was just running around. बोट में कभी ऊपर कभी नीचे कभी ऊपर. तो कुल्ली वाज लाइक आफ्टर हिम कि कहीं यू नो बच्चों के साथ साथ थोड़ा सा ध्यान देना ही पड़ता है. तो वो उसके साथ ही था एंड काफ़ी हम लोगों ने we got to see a lot of whales, different varieties of whales, fin whales, they were humpback whales and in fact humpback whales में तो हमें we got chance to see mommy and baby whale together. So it was beautiful to watch them together swimming under the water. बहुत अच्छा लगा देख के. और जब वो ऊपर आती थी जिस टाइम पे इनफैक्ट आई हैव रिकॉर्डेड लाइक शॉर्ट क्लिप्स जो कि मैंने इस वीडियो में डाली भी हैं, इस व्लॉग में भी डाली हैं, जो कि मैंने छोटी क्लिप्स उनकी बना के. प्लीज़ डू वॉच देम. इट्स लाइक ब्यूटीफुल. और काफ़ी मज़ा आया इनसे. दैट वॉज लाइक मस्ट वॉच. अगर कोई कभी यहाँ पे आ रहा है केप कॉड में देन गाइस प्लीज़ डू कम एंड विजिट दिस प्लेस. इट्स अ ब्यूटीफुल स्मॉल टाउन. काफ़ी सुंदर है और इसे देखिए ना पूरा ऐसे पुराने घर. और ये काफ़ी पुराना टाउन है. आई थिंक इट वॉज बिल्ट समवेयर इन 1500. So let's go in here. It's 15th century. So you guys can see the house looks so big. This is not house actually. This is sunglasses at Cecily's shop and it looks pretty old. And it's purple house. Again, it's not a house. Maybe we tattoo की shop है. That's a proper market area. I'm quite hungry now. भूख लगी है बहुत ज़्यादा and
वी आर थिंकिंग विल हैव डम्पलिंग्स। यहाँ पे एक ही वैसे तो बहुत ऑप्शन हैं डम्पलिंग्स के, पर नॉन वेज ज़्यादा ऑप्शन है। बीइंग वेजिटेरियन यू नो यू वांट टू ईट समथिंग वेज, तो हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही बचता है, टोफू डम्पलिंग्स। कितनी बड़ी वेल है, कितनी बड़ी वेल है, पर ये इसका ना आर्टिफिशियल, सो डोंट बी स्कैर्ड। So I want to show you guys a very famous church, और काफ़ी famous church है यहाँ का. So let me just flip this camera. Can you see? Can you see this white building? This is church. Here I am exploring the city. काफ़ी beautiful है, काफ़ी एकदम ओल्ड टाइप की लग रही है. इट्स नॉट लाइक एवरीथिंग इज़ लाइक मॉडर्न, और काफ़ी एकदम पुरानी चीज़ों को एकदम प्रिजर्व किया हुआ है, और विच इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि अपना यू नो कुछ भी पुराना, मतलब आई लव विजिटिंग हिस्टोरिकल प्लेसेस. मुझे बहुत अच्छा लगता है पुरानी जगहों पे जाना, वहाँ की हिस्ट्री जानना. तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न आई वॉन्टेड टू विजिट दिस स्मॉल प्लेस. और काफ़ी सुंदर जगहें हैं, काफ़ी सुंदर बिल्डिंग्स हैं जिनको आप देख सकते हो, जो पता नहीं 1500-1600 में बनी थी. अब धीरे धीरे रश बढ़ रहा है, एंड पीपल दे आर कमिंग आउट, एंजॉयिंग इन सन, साइकिल राइड कर रहे हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, दे ईटिंग, ड्रिंकिंग, shopping, everything. And I'm happy to looking at the happy faces. So good vibes. This is Thansi Gallery. This is art studio. और you guys can see यहाँ की जो मैंने सुना है यहाँ पे this is one of the famous gallery, art gallery. यहाँ पे लोग अपनी पेंटिंग्स बनाते हैं और उन्हें डिस्प्ले करते हैं. और जो लोग महंगे प्राइसेस में खरीदते हैं, काफ़ी एक्सपेंसिव सेल होती हैं. एंड कैन यू गाइस सी ये जो ब्लू है, एक्चुअली दीज आर पेंटिंग. और कैन यू सी दिस इज ऑल्सो लाइक वन ऑफ द पेंटिंग्स दैट दे हैव डिस्प्लेड. ट्रस्ट मी यार, मैंने कुछ नहीं दिख रहा मुझे इसमें सिर्फ एक ब्लू एक कैनवस नज़र आ रहा है, उस पर ब्लू कलर है, और एक छोटी सी बोट नज़र आ रही है. दैट्स इट. आई मीन ये पेंटिंग है यार, होगी यार बनाने वालों ने जब इतना इसे बारीकी से बनाया होगा. बट आई थिंक ये नहीं बना सकते. आई मीन नॉट टू डिसरिस्पेक्ट एनीवन, बट इट्स ईजी. बट इट्स लाइक उन्होंने बाहर डिस्प्ले कर रखी है. दैट मीन्स कि इनकी सभी पेंटिंग्स में से बेस्ट होगी, बिकॉज वन ऑफ द गैलरी, आर्ट गैलरी दैट आई फाउंड. एंड कैन यू सी द प्राइसेस? आई मीन this painting, it's for $1,500. Oh my god. And this one is for $1,200. Oh my god, so expensive. लोगों को बहुत शौक होता है, सच में. मतलब अब पता चलता है कि क्यों शौक होता है. एंड वो ही लोग उनकी बारीकियों, वही लोग इन लोगों की इतनी बारीकियों को समझ पाते हैं कि एक्चुअली में पेंटिंग क्या कहना चाह रही है यार. बट मुझे तो इतना शौक है नहीं. मुझे तो जो चीज़ दिखने में अच्छी लगती है, आई जस्ट गो बाय द लुक्स. पेंटिंग्स में तो जब भी मुझे अपने घर के लिए भी पिक करना होता है कुछ, आई जस्ट गो बाय द लुक्स के जो डेकोर के साथ अच्छा लगेगा, आई पिक दैट. बट आई एम फीलिंग कम्प्लीटली टूरिस्टी हेयर. काफ़ी टूरिस्ट वाली फीलिंग आती है. काफ़ी नई चीज़ें देखने को मिलती हैं. आई एम अ काइंड ऑफ पर्सन जिसे घूमना फिरना बहुत पसंद है. और ये तो कोविड था जिसने हम लोगों को घर बिठा रखा था. पर ठीक है यार, जब मिले मौका छोड़ना नहीं चाहिए घूमने फिरने के लिए. इट्स नाइस. काफ़ी मज़ा आ रहा है. ऐसा लग रहा है कि अब जैसे इवनिंग टाइम स्टार्ट हो रहा है, वी आर मूविंग अहेड. ऐसा लग रहा है कि रश तो बढ़ रहा है, बट ऐसा लग रहा है कोई कार्निवल स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि जितने लोग आ रहे हैं, इतने लोग एक साथ देखे नहीं अब पिछले 1-1.5 साल से. तो इट्स लाइक काफ़ी नया सा एक्सपीरियंस है.
और यहाँ का खाना, आई टेल यू, वी जस्ट ट्राइड फूड हेयर। तो वन ऑफ द कैफ़े, हम लोगों को इतना पता नहीं था कि कौन से कैफ़े में जाना है, बिकॉज सिंस वी आर ऑल्सो न्यू टू दिस प्लेस, हमें भी नहीं पता है कि कौन सा अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा है। वी जस्ट गो बाय द रिव्यूज़ एंड रेटिंग्स, जो भी अपना इंटरनेट पे सर्च कर। बट द थिंग इज़, इतना अमेजिंग खाना था, इतना अमेजिंग खाना था। एंड कुलदीप एंड मी, वी वर डिस्कसिंग कि एवरीथिंग वाज लाइक हैंडमेड। चीज़ हो जाए, ब्रेड हो जाए, वी ऑर्डर फॉर दिस, सॉरी डॉगी आ गया था। सो वी ऑर्डर फॉर दिस फ्लैट ब्रेड। तो उन्होंने वो बिल्कुल स्क्रैच से बनाया था, द चीज़ एंड एवरीथिंग दे मेड इट लाइक फ्रेश। एंड अनियन रिंग्स, फ्रेंच फ्राइज, स्प्रिंग रोल्स, डम्पलिंग्स, अमेजिंग फूड। अब इतना खाना खा लिया कि मुझसे ना चला भी नहीं जाता। बट यार, वी आर हेयर फॉर लाइक 2 days। एक दिन तो ऑलरेडी जा चुका है, तो वाई नॉट एक्सप्लोर दिस प्लेस। हाँ, चल के थोड़ा खाना डाइजेस्ट भी हो जाएगा, वॉक भी हो जाएगी और सिटी एक्सप्लोर भी हो जाएगी। सो काफ़ी बेनिफिट्स हैं। सो इट्स बेटर टू चूज़ एक्सप्लोर द सिटी ओवर आलस नहीं करना चाहिए हॉलीडेज पे हो तो। आई एम जस्ट एक्सप्लोरिंग दिस प्लेस एंड आई एम फाइंडिंग इट रियली नाइस। Oh my God, this is Kiehl's since 1951. This is 1951. No, it's 1851. Kiehl's since 1851. इतना पुराना स्टोर मैंने अब तक Kiehl's का फर्स्ट टाइम देखा है। बिकॉज यूजुअली हम लोग क्या करते हैं, मॉल्स में देखते हैं या अच्छी मार्केट्स में देखते हैं, दोज ट्रेंडी बहुत ही फैंसी शॉप्स। बट ये तो सच में मुझे 1851 की लग रही है Kiehl's की शॉप। Kiehl's is 1851 actually. So there is this way that's asking if you want to go to beach again, but अभी तो कोई प्लान नहीं है बिकॉज सुबह से मॉर्निंग से निकले हैं। अभी मन है कि we just want to go back to our hotel and take some rest। और अभी is also up, तो उसको भी खाना वाना देना है। और हम लोग तो खा चुके हैं, वी आर फुल, बट अभी वो स्लीपिंग जिस टाइम पे हम लोग अपना लंच कर रहे थे। सो नाउ वी विल गो बैक टू आवर होटल। ब्यूटीफुल सनसेट पॉइंट, यहाँ पे बहुत ब्यूटीफुल सनसेट होता है। वी आर प्लानिंग टू गो देयर इन द इवनिंग, सो दैट्स द प्लान। एंड वन मोर थिंग, दिस टाउन इज नोन एज LGBT कम्युनिटी। एंड आई नो काफ़ी लोगों को पता होगा क्या है, बट अभी मैं ओपनली नहीं बोल सकती। But you guys can see t-shirts. I love Chudas. I love Priyanku. I love Chudas. It's completely different environment. Different है, बहुत अच्छा है, बहुत different है। और ऐसे मौके हमेशा नहीं मिलते यूजुअल लाइफ में जब आप लोग बाहर जाते हो। So this is a different experience for me as well, and I'm finding it very nice, very lovely atmosphere. People are enjoying it, and I'm happy to see people enjoying their life the way they want. So this is very nice. काफ़ी अच्छा लग रहा है लोगों को देख के, जैसे ये लोग रहना चाहते हैं, जैसे ये लोग चाहते हैं करना। So they are doing things their way and they're enjoying their life their ways. उसमें कोई ऐसा there's no restriction, which I am finding it very interesting और काफ़ी मज़ा आ रहा है देख के। और the shop is like amazing. अच्छे कोट की टी-शर्ट है और see, I find it cute. I love my cute dad. I love my hey uncle. I love my cute mom. Very cute, isn't it? It's lovely. So now we are at this place, homemade ice cream. और मैं मॉर्निंग से देख रही हूँ, मैं मॉर्निंग से 3-4 बार यहाँ से आगे से जा चुकी हूँ। आई मीन फॉर डिफरेंट रीजन, फॉर बोर्डिंग द बोट और अपने लंच, जहाँ हमने लंच किया था उस रेस्टोरेंट में। बट मैंने देखा बहुत लोग यहाँ की आइसक्रीम खा रहे हैं एंड आई वांटेड टू ट्राई इट। ऐसा क्या स्पेशल है यहाँ की आइसक्रीम में? साउंड इतनी अच्छी लगती है और सुनना सो रिलैक्सिंग, एंड बट द ओनली थिंग दैट राइट नाउ थोड़ा
चल रहा है यहाँ पे, यू नो इट्स 8 o'clock राइट नाउ और 8 बजे और मतलब तो 8 बजे तक तो बहुत डार्क हो जाता है यूजुअली हमारे इंडिया में। तो 8 बजे तो कहाँ इतना ज़्यादा रहता है। स्पेसिफिकली सनसेट के लिए आए हैं क्योंकि यहाँ का सनसेट भी अब बहुत ही काफ़ी सुंदर था। बट ठीक है, अब हम इसी पेस्टल वाले कलर से काम चला लेते हैं। वी आर हेडिंग टू अ पार्किंग जहाँ पे हम लोगों ने कार पार्क की हुई है एंड देन विल गो टू आवर होटल। सो आवर ट्रिप इज़ कमिंग टू एन एंड। अब हम लोग ट्रिप ख़त्म हो गया है, अब हम लोग घर पहुंच गए हैं और अबीर भी सो के उठ गया है। पूरी जर्नी ट्रैवल कर ली है और इट्स कुलदीप्स बर्थडे, तो वी आर प्लानिंग कि घर पे ही शांति से मनाएंगे जस्ट 3 of us। सो दैट वाज द प्लान एक्चुअली कि 2-3 दिन हॉलीडेज अच्छे से स्पेंड करके इंजॉय करके देन विल कम बैक होम on Kuldeep's birthday and just 3 of us will be spending time together, so that's the plan for the evening. So here we are back again, अब घर पहुंच गए हैं बिल्कुल और now I'm going inside, सारा सामान अनपैक करना है। बहुत सारा काम आ गया है, so this is the worst part जो होता है ट्रिप का, जब आके अनपैकिंग सब चीज़ों को करनी पड़ती है, सब चीज़ें खोल के कपड़े लॉन्ड्री करो, चीज़ें खोलो, सूटकेस खोलो, सो मेनी थिंग्स टू डू। पर जाते टाइम में बहुत एक्साइटमेंट होती है, सारी चीज़ों को पैकिंग करो, विल डू दिस, विल डू दैट, आई वेयर दिस ड्रेस, आई सो मेनी थिंग्स। पर जब आओ तो उन्हीं सब चीज़ों को फिर अनपैक करो, रखो चीज़ें दोबारा, होल लॉट ऑफ वर्क, बट इट्स फाइन। अगर छुट्टी पे गए तो छुट्टी से वापस आने के बाद काम भी करना था, so that's totally fine and I hope you guys like my video। ये जो हमारा छोटा सा ट्रिप था, जो 3 दिन का ट्रिप था, जो मैंने कवर किया था, Day 1, Day 2, Day 3, जितना हो सका I've covered it all। और vlogs and take care, bye bye।